हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इन शेरों से दूर मत रखो। मैं ऊपर आया तो देखा माशाअल्लाह आपका शेरों का जम्मे गफीर। मैंने कहा यहां पर तलाल से कि आपने तो कहा था अभी लोग आ रहे हैं, जलसा भर रहा है। और भाई ये तो पहले भरा हुआ, और कितना भरना है? इससे और क्या भरोगे? और ज्यादा क्या भरोगे? ये वो इनका जो तमाशाई आप जानते हैं, लाहौर वाला जलसा नहीं है ये। आपने देखा है जमे गफीर, लाहौर में खाली कुर्सियों का जमे गफीर। देखा था या नहीं देखा था? ओ जड़ावाला कहां, वो लाहौर में उनका जलसा कहां, और ये जड़ावाला के शेरों का जलसा कहां? कोई मुकाबला नहीं है। ये बेटियां बहनें बैठी हुई है मेरी, बोलो टीवी में देखा तो कोई मुकाबला है? आप भी बोलो कोई मुकाबला है? क्या कहूं मैं इस जलसे को, जड़ावाला के जलसे को क्या कहूं? और फैसलाबाद वालों, हमेशा फैसला देते हो फैसलाबाद वालों। ये जड़ावाला का आज फैसला है, फैसला। ये फैसला कह रहा है, ये फैसला कह रहा है, जड़ावाला का फैसला कह रहा है कि हम उस जजों का फैसला नहीं मानते, नहीं मानते। नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, क्या इस फैसले को मान रहे हो आप? पूछो, पूछो तलाल मियां, पूछो चौधरी तलाल, पूछो राणा सनाउल्लाह, पूछो, पूछो आबिद शेर अली, पूछो मेरे सारे यहां पे बैठे हैं। ये कौमी असेंबली के मेंबर, ये बर्जीज ताहिर भी खड़ा है, सफदर भी, माइकल कामरान भी है, ये सब हैं यहां पर, मौजूद हैं यहां पर। आपसे भी मैं पूछता हूं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली नवाज शरीफ ने, और भाई बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ये भी कोई बाप का जुर्म होता है? ये बाप का जुर्म है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। चलो जाओ, घर जाओ, वजीर आजम हाउस छोड़ो, घर जाओ और फैसला सुना दिया। मैं अवाम की अदालत में आ गया। इस्लामाबाद से लाहौर 4 घंटे का सफर होता है, 4 घंटे का। 4 दिन हमें रास्ते में लग गए, 4 दिन। जो जज्बा मैंने जीटी रोड पर देखा, आज जड़ावाला में मैं वही जज्बा देख रहा हूं। जड़ावाले के बेटियों, बेटों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, आपके इस जज्बे को सलाम। मैं अभी तलाल चौधरी से पूछ रहा था कि तलाल चौधरी, आज तक जड़ावाला में कभी ऐसा जलसा हुआ है? बोलो, फैसलाबाद जिला वाले बोलो, जड़ावाले बोलो, कभी ऐसा जलसा पहले देखा है आपने? आज दुनिया बदल रही है, जड़ावाला भी बदल रहा है, फैसलाबाद भी बदल रहा है, और इंशाल्लाह आगे इलेक्शन आने वाला है। ये रेफरेंडम बनेगा, रेफरेंडम, एक नए पाकिस्तान का रेफरेंडम बनेगा, एक नए पाकिस्तान का, एक नए पाकिस्तान का।
जहां लोगों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह जहां रोशनियां फिर लौट कर आएंगी। आज लोड शेडिंग आपके इलाके में कम हुई है या नहीं हुई? हाथ खड़ा करके बताओ। नवाज शरीफ ने वादा किया था कि 5 सालों में लोड शेडिंग को खत्म करेगा। वादा किया था या नहीं किया था? वादा पूरा किया है या नहीं किया? अभी तो 5 साल भी नहीं हुए, अभी तो 4 साल हुए थे। मुश्किल से मुझे निकाल दिया गया, फारिग कर दिया गया, लेकिन वादा मैं पूरा करके निकला वहां से। आज आपके घरों की रोशनियां आ रही हैं या नहीं आ रही? नवाज शरीफ ने एक यहां पे जड़ावाला में वादा किया था, याद है क्या कहा था? मोटरवे, मोटरवे कहा था या नहीं कहा था? यहां से मोटरवे गुजर रही है या नहीं गुजर रही? हाथ खड़ा करके बताओ, गुजर रही है या नहीं? ये मोटरवे एक तरफ मुल्तान जा रही है, एक तरफ लाहौर जा रही है, इस्लामाबाद जा रही है, पेशावर जा रही है, इधर लाहौर और कराची जा रही है। नवाज शरीफ जब भी वो कोई वादा करता है तो बोलो पूरा करता है या नहीं करता? मैं आऊंगा इंशाल्लाह, इलेक्शनों के दिनों में भी आऊंगा जब इलेक्शन आएंगे। आज मैं आपको शाबाश 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 शाबाश, मैं भी बड़े प्यार से आपको हाथ हिला रहा हूं, बड़े प्यार से। तुम्हारा रंग सजने भी सजने, आपको क्या मालूम आज नवाज शरीफ आपके लिए अपने दिल में क्या प्यार देकर आया है। और जो मोहब्बत और प्यार आपके सीने में है नवाज शरीफ के लिए, वो भी मैं जानता हूं भाई। यार आई ऑल्सो लव यू भाई, बस बिल्कुल। नवाज शरीफ लव्स यू फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। बस 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 बस, ये पीछे से नारा नहीं, पीछे से नारा नहीं भाई। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था, हमने तो अल्लाह के फजल से दिन रात मेहनत करके मुल्क के मसाइल हल किए। मुझे याद आता है 1999, याद आता है मुझे, जब हमने एटमी धमाके किए थे। मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं थी, हम बिजली दूसरे मुल्कों को बेचना चाहते थे। कोई दहशतगर्दी नहीं थी पाकिस्तान में, मुल्क तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। लोग यहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और मोटरवे बन रहे थे। एशियन टाइगर पाकिस्तान बन रहा था, एशियन टाइगर, इकोनॉमिक टाइगर पाकिस्तान बन रहा था। उस वक्त मुशर्रफ ने आके मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने, ये 13 साल के बाद मैं दोबारा आया, 13 साल के बाद 7 साल मुल्क से बाहर, 14 महीने जेल में, 14 महीने जेल में इसलिए कि नवाज शरीफ ने आज भी धमाके किए थे। 7 साल जलावतनी इसलिए कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का जो हमने ख्वाब देखा था, उसलिए आपने मुझे जलावतन किया, 7 साल बाहर रहने पे मजबूर किया। और आज जब वापस आए 13 साल के बाद, तो मुल्क के अंदर अंधेरे, लोड शेडिंग 22 घंटे की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, ना गैस ना बिजली। ठीक कह रहा हूं या नहीं? बोलो।
ना गैस थी, ना बिजली, और दहशतगर्दी थी। आपकी दुआओं से आके मेहनत की। 2013 में हमने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डाल के देखा, खत्म कर दी दहशतगर्दी पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। आज कहीं कहीं आपको नजर आती है सर उठाती हुई दहशतगर्दी। वो इसलिए कि आज फिर पाकिस्तान इंतशार का शिकार होना शुरू हो रहा है। आज फिर महंगाई बढ़ रही है। आज फिर पाकिस्तान को मैली नजरों से दुनिया देखना शुरू कर दिया है। आज फिर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी बढ़ रही है, और आप देखते हैं कि दुनिया आज किस नजर से पाकिस्तान को देख रही है। ये ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए हैं। ये ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। मैंने जाकर वहां पे प्रेसिडेंट ओबामा से कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, खुद मुख्तार मुल्क है। कोई मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला नहीं कर सकता। बोलो मेरे दौर में ये ड्रोन हमले बंद हुए थे या नहीं हुए थे? ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अंदर मुदाखलत थी, हमने इसको बंद किया। पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाया। पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें फिर तय करना शुरू हो गया। हमने तो भाई आज बिजली भी ले आए हैं, दहशतगर्दी भी खत्म कर दी है, बेरोजगारी भी खत्म हो रही है, मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। और जो बड़े बड़े बातें करने वाले नया पाकिस्तान बनाने वाले, जरा उनसे पूछ के देखो उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, इस मुल्क को दिया क्या है। जाके सरहद फिर आप देख रहे हैं जिनको हमारे इस बेंच ने, हमारे इन मोहतरम जजों ने कहा ये सादिक और अमीन है। सादिक और अमीन के आपके उसके किस्से मालूम है या नहीं मालूम? ये सादिक और अमीन, वाह भाई वाह, सादिक और अमीन इस तरह के होते हैं। आपने दोनों का मुआवजा और मुकाबला किया है। हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की दिलो जान के साथ खिदमत की। उस खिदमत का नतीजा आज आपके सामने है, और आपके उस खिदमत का नतीजा, आपकी जब खिदमत जोरों पर थी इस मुल्क के अंदर, जोरों पर, तो जनाब इस फैसले से कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और वो भी ख्याली तनख्वाह, ख्याली, निकाल दो नवाज शरीफ को, निकाल दो, और डिस्क्वालीफाई कर दिया। और अब आजकल हम सुनते हैं कि वो बैठेगी अदालत, फिर वो जज फिर बैठेंगे ये फैसला कर दें कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है। पहले तो ये बताओ यार, पहले आप मुझे ये बताओ, क्या इस नाअहली को आप मानते हैं? यार देखो सब हाथ हिला रहे, मैं देख रहा हूं। जो इस नाअहली को मानते हैं जरा हाथ खड़ा करो। जो मानते हैं कि ये सही हुई है नाअहली, ये फैसला सही हुआ है, वो हाथ खड़ा करो। और ऊपर कोठे वाले में, जो कोठे पे खड़े हैं, वो भी हाथ खड़ा करो। नहीं, जो समझते हैं कि ये नाअहली भी गलत है, फैसला भी गलत है, वो हाथ खड़ा करो। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। किन्होंने जी? मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। भाई जज़ाकल्लाह। ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो हेलीकैन, क्या कहते हैं इनको, ड्रोन उड़ रहे हैं, ये आज इनको हिम्मत नहीं हो रही कि नवाज शरीफ के करीब आए।
ये हरिपुर में मेरे सर से गुजर रहे थे, तो मैं वहां पे जब एक दफा गुजरा मैंने ऐसे देखा, दूसरी दफा गुजरा फिर मैंने ऐसे देखा, ये आ रहा है, ये बढ़ रहा है मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, परे हो जाओ भाई, परे हो जाओ। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा जैसे किसने, मौलवी तारुल कादरी ने किया था। याद है आपको क्या किया था? हाँ। ऐसे किया था या नहीं किया था? ये आ रहे हैं पाकिस्तान सियासत करने के लिए, ये आ रहे हैं हमारी हुकूमत को हटाने के लिए, ये आ रहे हैं जो एक बिजली की तार से डर के गिरने लगा था, बिजली की तार से वो हमारे साथ टक्कर लेने आ रहे हैं, टक्कर। तुमने अपना भी भट्टा बिठाया है और तुमने ये लाडले का भट्टा बिठाया है, और तीसरा बंदा जो सिंध से आया था उसका भी भट्टा बिठाया है। अब इंशाअल्लाह इनका अल्लाह के फजल करम से 2018 के इलेक्शनों में भी भट्टा बैठेगा इंशाअल्लाह। क्यों भी, आपका क्या ख्याल है? बोलो, वो कोने वाले बोले भाई, बोले। मेरी बहनों बताओ, हमने तहैया किया है, तहैया। क्या तहैया किया हमने तहैया किया है इंशाअल्लाह इन सबको अल्लाह के फजलो करम से बाइज्जत रोजगार मिलेगा, बाइज्जत रोजगार मिलेगा। हमने अल्लाह के फजलो करम से तहैया किया है, जितने लोग पाकिस्तान के अंदर बेघर हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं, जिनके बच्चों के पास रहने को छत नहीं, किराए के मकानों में रहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको छत मिलेगी, उनको घर मिलेगा। शाबाश, इससे आपको इत्तेफाक है ना? मैं ठीक कह रहा हूं? इंशाअल्लाह। देखो कैसे भाई, हट जाओ, शाबाश। मैं बड़े जोरों में हूं, बड़े जोश में हूं, पीछे हट जाओ सब, पीछे हट जाओ। आज मेरे सामने आने की जरूरत ना करो, हट जाओ, शाबाश, हट जाओ। आज इनके और मेरे दरमियान आने की कोशिश ना करो। ये आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। असेंबली में मुझे आपने भेजा, वजीर आजम मुझे आपने बनाया, आपने। क्या कोई और पाकिस्तान के अंदर मुझे निकाल सकता है? अब ये कहते हैं कि जी 5 साल के लिए नाअहली हुई है या जिंदगी भर के लिए, और तुम जिंदगी भर के लिए भी कर लो, मेरा इनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। क्या ये रिश्ता टूटेगा? इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। बोलो बच्चों आप, क्या ये रिश्ता टूटेगा? और आखिरी बंदा भी बताए मुझे, क्या ये रिश्ता कभी टूटेगा? साथ कहो, इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। मेरे साथ कहो, इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। आप बताओ भाई, बात एक तरफ हो जाओ, मेरी बहनों आप बताओ, कहो इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। आप बोलो, कहो इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। वो छत वाले भी भाई आप भी बोलो, ये कौन है जो मुझे आपसे जुदा कर दे? इंशाअल्लाह इनके फैसले को कौम मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह के फजलो करम से जो आपका फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा इंशाअल्लाह। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं
ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में। आजकल सारे केस नवाज शरीफ के खिलाफ लगे हुए हैं, सारा जोर नवाज शरीफ के खिलाफ है। लेकिन जब अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह खुद भी और ये उसकी मखलूक नवाज शरीफ के साथ है, तुम्हारे फैसले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बोलो नवाज शरीफ सही कहता है? ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को दरखास्त दी गई है कि नवाज शरीफ को भाई मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दो। क्या आप इसे कबूल करेंगे? कानून बना हुआ है, हमने कानून बनाया है। ये किस तरह से कानून तोड़ सकते हैं, किस तरह से कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बोलो, क्या ये कर सकते हैं? क्या ये नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ, ये कौम इंशाअल्लाह उसका खुद नोटिस लेगी, ये खुद नोटिस लेगी और ये सारे फैसले मुस्तरद करके वापस कर देगी, वापस। बोलो मेरे साथ, बोलो, नवाज शरीफ जो कहता है ठीक कहता है। और सुनो, मैंने अभी घरों की बात की है। जो शख्स तनख्वाह लेता है या जितने पैसे कमाता है, उतने ही पैसों में उसको इंशाल्लाह घर मिलेगा, ताकि वो महीना जो कमाता है उसका कुछ हिस्सा जो है, चाहे वो तनख्वाह से, चाहे वो मजदूरी से, चाहे वो दूसरी जराए से, जितना पैसा महीने का कमाएगा उसका कुछ हिस्सा वो घर की किस्त में अदा करेगा और घर चंद सालों में इंशाल्लाह उसकी मलकियत बन जाएगा। उसको तनख्वाह पे, किराए पे रहने की जरूरत नहीं है। जो किराया देता है किसी घर के लिए, वो घर की किस्त में बदल जाएगा। बोलो, ये मेरी सोच दुरुस्त है या नहीं है? नवाज शरीफ ने वादा किया मोटरवे का, बना डाली या नहीं? नवाज शरीफ ने वादा किया लोड शेडिंग को खत्म करने का, खत्म किया या नहीं किया? नवाज शरीफ ने वादा किया दहशतगर्दी खत्म करने का, खत्म किया या नहीं किया? सीपैक का वादा नहीं किया, लेकिन उसको कर दिया। आज मैंने तहरीके अदल की बात की है। तहरीके अदल, बोलो हाँ। तहरीके अदल सस्ता, फौरी और खरा इंसाफ, इंशाल्लाह उसको हम यकीनी बनाएंगे, ताकि दादे के मुकदमे बेटे, पोते और पड़पोते को ना भुगतने पड़े। मौके पर इंसाफ हो, मौके पर। यार बात सुनो, बस। मोटरवे बनी है और बिजली बनी है। इंशाल्लाह अब जड़ावाला जिला भी बनेगा। ये जो हल्का बंदियां हो रही हैं, हल्का बंदियां हो जाने दें इंशाल्लाह।
मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि वो इसको जिला भी बनाए। और शहबाज शरीफ साहब ने सूबे में बेपनाह काम किया है, सड़कें बनाई हैं, फार्म टू मार्केट तक, मंडियों तक सड़कें बनाई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एजुकेशन में और हेल्थ में बेपनाह काम किया है। और शहबाज शरीफ साहब ने तरक्की के लिए दिन रात काम किया। आज पंजाब बदला हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इंशाल्लाह बाकी इज़्ला में भी जाऊंगा। हमने अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने भी लाहौर में रावलपिंडी मुल्तान मेट्रो बस बनाई है। अब इंशाल्लाह आगे चल के फैसलाबाद की भी बारी आएगी, बहावलपुर की भी आएगी, इंशाल्लाह सरगोदा की भी आएगी, गुजरांवाला की भी आएगी और साहिवाल की भी आएगी। और इसके साथ साथ जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर उनमें सब पे होगी और पूरे पंजाब में ये फैलेगी इंशाल्लाह। ये जंगला बस कहते थे ये नए पाकिस्तान वाले, आज उनको भी ख्याल आ गया है पेशावर में मेट्रो बस बनाने का। जाओ 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 और जाओ। ये लोग ये पाकिस्तान की क्या खिदमत करेंगे, क्या खिदमत करेंगे? ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकते, ये आपको क्या संभालेंगे? ये तो इनको इस दफा 2018 में ऐसा धक्का दो कि ये कभी नजर ही नहीं आए सियासी मैदान में। मैं ठीक कह रहा हूं? बोलो। तो भाई मेरा साथ देना है आपने। और फिर वोट के तकद्दुस के लिए ये क्या बात है, जड़ावाला के लोग एक अपना वजीर आजम बना दें, पाकिस्तान के करोड़ों लोग वजीर आजम को वोट दें और 5 लोग उठा के उस वजीर आजम को बाहर कर दें, ये आपको मंजूर है? कहां आपका वोट? किधर है आपका वोट? बल्कि बैठो, किधर है आपका वोट? मेरी बहनों, आपका वोट किधर है? बोलो बेटियों, बोलो, कहां है आपका वोट? कहां है आपका नवाज शरीफ? कहां है आपका वजीर आजम? कहां है? आपने निकाला उसको? आपने निकाला नवाज शरीफ को? किसने निकाला? वोट तो आपने दिया था, वोट आपने दिया था या नहीं दिया था? बोलो, किसने निकाला उसको? जोर से बोलो, जोर से, किसने निकाला उसको? किसने? उनको कोई इख्तियार है निकालने का? कोई इख्तियार है निकालने का? हर दिल दा फैसला, हर दिल दी है दुआ, मेरी जितना। मैं और मुझे पता है आप इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये ऐसे नहीं जाएगा मामला, ये अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा, अपनी इंतहा तक पहुंचेगा और ये पाकिस्तान के अवाम, जड़ावाला के अवाम पहुंचाएंगे। बोलो, इसके लिए हम सब एक होके आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ मेरी बहनों, आप मेरा साथ दोगी? आप बताओ, आप मेरा साथ देंगे? आप बताओ, आप मेरा साथ देंगे? वोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। ये जड़ावाला के अवाम का मेरे साथ वादा होना चाहिए। हाथ खड़ा करके वादा करो, अपने वोट को पामाल नहीं होने देंगे। आपके वोट को
किसी को इजाजत नहीं देंगे वो अपने पांव के नीचे उसको रोले। बोलो इसके साथ, इसके लिए मेरा साथ दोगे? जड़ावाला के मेरे दोस्तों भाइयों, ये चंद बातें जो मैंने आपसे की हैं, इनको याद रखना, इनको कभी भूलना नहीं है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ आप नारा लगाइए, जड़ावाला पूरे शहर में आवाज गूंजनी चाहिए, पाकिस्तान